गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष अरोड़ा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आप लोग पहुंच चुके हो अपनी लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि अब 12th के बाद क्या करें। जी हाँ, लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि इसी से आपकी आगे की पूरी लाइफ गवर्न होगी कि कैसे और क्या और किस फील्ड में आप लोग अर्न करोगे, ग्रो करोगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूं 3 प्रेस्टिजियस कोर्सेज ऑफ द मार्केट, जिसे हर एक कॉमर्स का बच्चा करना चाहता है, बट बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस और मार्केट में चल रही फैली हुई कंफ्यूजन्स की वजह से या तो छोड़ देता है, या कर नहीं पाता, या स्टार्ट ही नहीं करता। जी, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हमारे कोर्स सीए, सीएस और सीएमए के बारे में। 3 बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स हैं ये। मार्केट में इनके बारे में बहुत सारी गलत बातें हैं, लोग बहुत सारी गलत मिसकंसेप्शंस, धारणाएं रखते हैं। उन सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सीए, सीएस, सीएमए होते क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि हम आशीष अरोड़ा क्लासेस में इन तीनों कोर्सेज की एक्सक्लूसिव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और ये तीनों कोर्सेज ही क्यों, इसके अलावा क्यों नहीं? देखो दोस्तों, तीनों ही कोर्सेज में जो नॉलेज गेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा है। मार्केट में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप देखोगे तो मार्केट में जो भी आपको टॉप लीडर्स मिलेंगे, मार्केट में जो भी टॉप लीडर्स हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट कह लो, इंटरनेशनल मार्केट कह लो, वो कहीं ना कहीं इन रोल्स के साथ या फिर इन कोर्सेज के साथ एसोसिएटेड होंगे। बात करें तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन है वो ये होती है कि सर, कि हमें ये कोर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसमें तो पासिंग परसेंटेज ही बहुत कम है, बहुत कम ही लोग इन कोर्सेज को कर पाते हैं। तो लोग या बच्चे क्या करते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं, भाई तू ऐसा कर बीबीए कर ले, भाई तू ऐसा कर बीकॉम कर ले, या कोई भी अदर ऐसा कोर्स। देखो दोस्तों, ये कोर्सेज जो अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, ये आपको लाइफ में बस एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। स्टेबिलिटी मींस खाना पूर्ति कर सकते हैं, बट ये कोर्सेज कभी भी आपको एक प्रोस्पेरिंग लाइफ, बहुत ही वेल्दी लाइफ या एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। भाई आप देखो ना, आप भी ये बात जानते हो, इतना तो आप भी समझते हो, मार्केट में डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। जहां पे सप्लाई ज्यादा, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जहां पे सप्लाई कम, वहां डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बात करो ग्रेजुएशन की, तो भाई हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा भी क्यों, मैं कहूं ऑलमोस्ट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ग्रेजुएशन बीकॉम करने वाले हैं, बीबीए करने वाले हैं, फलाना डिग्री करने वाले हैं। ये ज्यादा जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, इन सबको वो करने वाले हैं। तो आप खुद ही सोचो, जब मार्केट में सप्लाई एक्सेस में है तो डिमांड क्या होगी? डिमांड तो ऑटोमेटिकली उनकी कमी होगी। जॉब्स तो लिमिटेड ही है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। अब हर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। अब आप, अगर मैं कुछ गलत किसी फील्ड के बारे में नहीं बोलूंगा, किसी कोर्स के बारे में, बट अगर आप मार्केट में जाओगे तो देखोगे ग्रेजुएशन वाला बच्चा कॉल सेंटर में भी जॉब कर रहा है, इस जगह भी जॉब कर रहा है, कहीं सेल्समैन की जॉब कर रहा है। बट आप कभी भी सीए को कॉल सेंटर की जॉब में करते हुए नहीं देखोगे, कभी आप सीएस को टेलीकॉलर की जॉब करते हुए नहीं देखोगे, कभी आप सीएमए को फलाना ढिमकाना करते हुए नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि इन कोर्सेज का मतलब ही है कि आपने एक ऐसा लेवल पा लिया है कि अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ, एक होती है ना स्टेबल लाइफ, से बहुत ऊंचा उठ चुके हो। ये जो रोजमर्रा के खर्चे और ये जो जिंदगी होती है, इससे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना? और अगर आप उन्हीं ग्रेजुएशन के इजी कोर्सेज को चुन लोगे अपनी लाइफ में करने के लिए, तो आप स्टेबिलिटी तो बहुत जल्दी पालोगे। 3 साल में स्टेबिलिटी पालोगे, 4 साल में स्टेबिलिटी पालोगे, हो सकता है कैंपस प्लेसमेंट से जॉब भी मिल जाए आपको तुरंत। बट व्हाट अबाउट फ्यूचर? क्या फ्यूचर है आपका? क्या आप लाख रुपए पर दिन का कमा पाओगे? क्या 10 लाख रुपए पर दिन का कमा पाओगे? एक्सेप्शनल केसेस में बात अलग है, कोई एक्सेप्शन हो गई जी, कुछ अलग हमारे एक एंटरप्रेन्योर आइडिया आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अलग है। बट एक क्राउड की बात कर रहा हूं। आप मुझे मार्केट में जाओ और 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को सर्च करो और देखना कि 10 में से कितने प्रोस्पेरस हैं। आपको 90% वेल्दी मिलेंगे, 90% बता रहा हूं वेल्दी मिलेंगे, जिनको ये छोटी मोटी लाइफ की जो दिक्कतें हैं ये उससे ऊंचा उठ चुके हैं। और आप 10 ग्रेजुएशन वाले करे हुए लोगों के पास जाना और उनको लाइफ देखना, उनकी लाइफ। तो हम एज आशीष अरोड़ा क्लासेस आपको इन तीनों कोर्सेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे क्लासेस मिलेंगी,
सब कुछ गाइड भी करते हैं और सारी क्लासेस प्रोवाइड भी करते हैं, एक्सक्लूसिव सीए की, एक्सक्लूसिव सीएस की, एक्सक्लूसिव सीएमए की। अदर इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं कि सीएमए ही सीएस को बिठा दिया, सीएस में सीएमए को बिठा दिया, सीएमए में सीए को बिठा दिया, नो, एक्सक्लूसिव क्लासेस। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक प्रोसेस बताना चाहता हूं, फिर कुछ मिसकंसेप्शंस जो मार्केट में चलती हैं इन चीजों को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तीनों कोर्सेज का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, माइनर ऊपर नीचे हो सकता है, वो जब आप अपने कोर्स को फाइनलाइज करके हमारे पास आओगे हम एग्जैक्ट प्रोसीजर बता देंगे। मैं एक वीडियो को ज्यादा लंबा इस प्रोसीजरल में नहीं जाना चाह रहा, मैं नॉर्मल बातें करना चाह रहा हूं, तो प्रोसीजरल में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दे रहा हूं जो इन सारे कोर्सेज के लिए चाहिए। क्या? सबसे पहले आप लोग जैसे ही 12th का एग्जाम दोगे, विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप बिना रिजल्ट का वेट करे भी एनरोल कर सकते हो। जैसे ही आप एनरोल करोगे, जो सबसे पहला लेवल होता है कोर्सेज को करने का, वो होता है फाउंडेशन। सीए में इसे बोलते हैं फाउंडेशन, सीएस में बोलते हैं इसे सीएसईटी, और सीएमए में भी बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है ना? ये सबसे पहले क्या है, इसे आप इसका एंट्रेंस मानो। इसको क्लियर करने के बाद सब में 4-4 सब्जेक्ट्स हैं, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स, सीएसईटी में 4 सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट। इसको क्लियर करने के बाद आता है आपका इंटर। ठीक है ना? इसमें इंटर बोलते हैं, सीएस में इंटर ना बोल के सीएस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, सीएमए में सीएमए इंटर। ठीक है ना? इंटर में क्या होता है, 2-2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, टोटल 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है ना? और लास्ट आता है आपका, पहले आपको करनी पड़ती है ट्रेनिंग, सेकंड लास्ट होती है आपकी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कैसी है बच्चों, हर में ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अलग है। सीएस में 15 मंथ, सीए में 2 साल, सीएमए में अलग, हर का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अलग है। बट यस, ट्रेनिंग मैंडेटरी है, मैं ये मान देता हूं। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं बता रहा, क्योंकि बच्चों जब आप लोग सीएस कोर्स करने आओगे, कोई अमेंडमेंट आ गई, कुछ आ गया, तो वो वेरी कर सकती है। बट हाँ, ट्रेनिंग होगी, ये कंपलसरी है, 2 से 3 साल की होगी, ये कंपलसरी है। एग्जैक्ट कितना महीना है वो जब आप पास करके इंटर से निकलोगे तब आपको वेबसाइट पे शो हो जाता है। ये भी मैंडेटरी है, यहां भी मैंडेटरी है, यहां भी मैंडेटरी है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन आप करोगे क्या, फाइनल। यहां पे भी फाइनल, यहां बोलते हैं फाइनल, यहां बोलते हैं फाइनल नहीं बोलते, यहां बोलते हैं सीएस प्रोफेशनल, एंड यहां पे बोलते हैं फाइनल। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो इंटर में जाने से इंटर में जाने के बाद पहले फाइनल के एग्जाम दे देते हैं, ट्रेनिंग बाद में करते हैं। हाँ, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, बट हर कोर्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे सीए में आप इंटर के बाद आप फाइनल के एग्जाम नहीं दे सकते, पहले आपको ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। सीएस में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि पहले एग्जाम दे दो, ट्रेनिंग बाद में कर लो। सीए में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगेन आई एम सेइंग, ये मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया है कि आपको इन कोर्सेज को क्लियर करने के लिए 4 प्रोसेसेस से निकलना पड़ेगा। इस प्रोसेस में यहां पे कुछ चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, जैसे सीए की ट्रेनिंग पहले 3 साल की थी, अभी थोड़ा स्ट्रक्चर मॉडिफाई करा है। सीएस की ट्रेनिंग पहले 15 मंथ्स की थी, अभी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाई करा है। सीएमए का भी सेम। ये मॉडिफिकेशन इंस्टीट्यूट करता रहता है फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि आपको 4 लेवल से गुजरना है, फाउंडेशन, इंटर, ट्रेनिंग, फाइनल। टोटल ड्यूरेशन सारे कोर्सेज की अगर आप मिला लो, सारे कोर्सेज की बता रहा हूं, अगर आप इन सारे कोर्सेज को 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो तो 4.5 साल की है, 4.5 ईयर्स। यानी आज से 4.5 साल में आप बन जाओगे सीए, सीएस, सीएमए। अब एक बात बताओ, 4 साल की ग्रेजुएशन और 4.5 साल का सीए, सीएस, सीएमए, मैं कहता हूं चलो ठीक है, एक्सटेंड भी हो गया, 5 साल हो गया, तब भी क्या डायरेक्टली सीए, सीएस, सीएमए बनना बेहतर नहीं है? इससे अच्छा इंस्टेड ऑफ डूइंग ग्रेजुएशन और फिर जॉब्स के लिए फाइंड करना, 2-2 साल तक जॉब्स ना मिलना और उसके बाद कॉल सेंटर में जाके जॉब करना, अमेजॉन के, फ्लिपकार्ट के, पेटीएम में कॉल सेंटर में हेलो सर कैसे हो सर, ये सब करने से बेटर है। कभी आपने सीए को किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हुए देखा है? कभी सीएस को जॉब करते हुए देखा है? कभी सीएमए को जॉब करते हुए देखा है? नेवर। आप मुझे एक नाम गिनवा देना कि इन 3 कोर्सेज को करने के बाद कोई बच्चा वहां जाके जॉब कर, उसको करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे इतना काम आएगा कि आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आपको एक बात बताता हूं, आप इसे मानो ना मानो, दुनिया चलती है पैसे से। दुनिया चलती है पैसे से। पैसा इज द
मेन रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। रशिया यूक्रेन वॉर पैसे की वजह से हो रही है और कोई उनका रीजन नहीं है, ड्यू टू मनी, सिर्फ पैसा ही उनका रीजन है, ठीक है ना। हर जगह जो भी कुछ हो रहा है, गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना, कहने को कह रहे हैं जी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, हेल्थ फलाना, बट सब कुछ घूम रहा है पैसे से। और इस पैसे को संभालने वाले लोग कौन है? तो जब दुनिया पैसे से ही चल रही है तो पैसे को संभालने वाले लोग भी तो चाहिए, और वो संभालेगा कौन? सीए सीएससी में। गाइड कौन करेगा? कैसे कंसल्टेंसी देगा? ये 3 देंगे, ठीक है ना। क्या बात समझ में आती है? 2 लोग लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा एक कौन? एक अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। ये 2 लोग लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं, किसी और को और की चीज की जरूरत पड़े ना पड़े, बट इन 2 लोगों की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। और बीकॉम में ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आप आगे जाके इन स्पेसिफिक फील्ड्स की नॉलेज गेन कर पाओ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स की जो मार्केट में फैलते हैं कि सीए करना तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, पास नहीं हो पाते। देखो बच्चों, जो चीज डिफिकल्ट है वो मेहनत तो लेगी ही। अगर ये इजी ही होता तो सब ना कर लेते, अगर ये इजी ही होता तो सब ना कर लेते। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई सोचने की वाली बात ही नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। ये तो डिफिकल्ट है ही। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यूनिकनेस भी तो देगी, रिस्पेक्ट भी तो देगी, प्रेस्टीज भी तो देगी मार्केट में। तो जो चीज यूनिक है उसे पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो सबसे कीमती मोती होते हैं वो समुद्र की सबसे गहराई में छुपे होते हैं। ये थोड़ी ना डुबकी मारी और मोती निकाल के आ गए। आपने कहावत सुनी है ना कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर लौटकर खाली हाथ वापस आता है। यूं ही सहज नहीं मिलते मोती गहरे पानी में, लेकिन मेहनत उसकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अरे मोती गहराई में है तभी तो उसको पालो, तभी तो उसको निकालोगे और उसको मार्केट में बेचोगे, कीमत मिलेगी। तो गहराई है, कोर्स में डिफिकल्टी है, डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, पास करोगे तभी तो बनोगे। तभी तो कहते ना, तपोगे नहीं तो निखरोगे कैसे, ठीक है ना। ये तपन है, ग्रेजुएशन कोई तपन नहीं है। ग्रेजुएशन कॉम्प्लीमेंट्री है सीए के साथ ग्रेजुएशन, दैट विल लुक मोर अट्रैक्टिव, ठीक है ना। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हमारी तो इंग्लिश वीक है। कई बच्चे इंग्लिश में इतना फोकस हो जाते हैं कि भाई हमारी तो इंग्लिश वीक है, सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्या हम ये कोर्सेज कर सकते हैं? अरे किसने कहा है कि ये कोर्सेज इंग्लिश में ही होते हैं? हिंदी में भी होते हैं। और इंग्लिश की कहीं जरूरत नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना यहाँ पे। इंग्लिश नहीं भी आती तब भी कोर्सेज हो जाएंगे। जो क्लासेस चलती हैं आशीष अरोड़ा क्लासेस में, वो सारी प्रॉपर हिंदी इंग्लिश क्लासेस होती है, इंग्लिश क्लासेस होती है, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी। आपको इंग्लिश की हिंदी भी ट्रांसलेशन सिखाते हैं और हिंदी की इंग्लिश भी। तो दोनों टाइप का स्टूडेंट, चाहे उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती, वो इन कोर्सेज को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गांव के बच्चे आते हैं जिनको इंग्लिश कभी उन्होंने अपने स्कूल्स में सीखी ही नहीं, बिल्कुल देखी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, सब्जेक्ट था बट कभी टीचर ही नहीं आता था उनका पढ़ाने, तब भी वो आके शहरों में कोर्सेज को करते हैं, लेते हैं, पास आउट करते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे मार्केट में बहुत देखोगे तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और मार्केट में सक्सेसफुली आज अपना एक जगह बना के बैठे हुए हैं। तो इंग्लिश होना सिर्फ एक आप कह लो एडवांटेज है, एडवांटेज है, अल्टीमेट वो नहीं है कि अल्टीमेटली इंग्लिश जिसको आती है वही पास करेगा, ठीक है ना। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट इन कोर्सेज को करने की है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और फोकस्ड कि भैया हम बनना ही चाहते हैं और हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सीए चाहिए, सीएस चाहिए, सीएमए चाहिए। वो बच्चा करके दिखाएगा, उसे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। सेकंड, सर मैथ्स है, क्या हम सीए कर सकते हैं? सर हम तो नॉन मैथ्स हैं, क्या हम सीए कर सकते हैं? हम तो नॉन मैथ्स हैं, क्या हम क्या सीएस कर सकते हैं? हम नॉन मैथ्स हैं, क्या हम सीएमए कर सकते हैं? अरे भाई अगेन वन ऑफ द सेम थिंग, यहां मैथ्स नहीं है। सीए में कौन सा मैथ्स का पेपर देख लिया आपने? फाउंडेशन में जरा सी बिल्कुल मैं बता रहा हूं चिन्नी सी मैथ्स है, और वो भी हम आशीर्वाद क्लासेस में बिल्कुल बेस लेवल से पढ़ाते हैं। इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे के पास अगर 11th-12th में मैथ्स नहीं है उसको भी समझ आ जाए, और जिसके पास 11th-12th में मैथ्स है उसको बोरिंग भी ना लगे। यानी कि जो क्लासेस आपको दी जाती हैं वो बेस लेवल से दी जाती हैं, और फिर फाउंडेशन में मैथ्स क्लियर हो जाएगी, खत्म, फिर मैथ्स नहीं है। और सीएसईटी में तो उतनी भी नहीं है, सीएसईटी में तो मैथ्स का सब्जेक्ट ही नहीं है। कमाल की बात यह है सीएसईटी में तो मैथ्स भी नहीं है, सीएसईटी में अकाउंट्स भी नहीं है, ठीक है ना। सीएमए फाउंडेशन में मैथ्स है, बस एक पेपर क्लियर कर लो, इंटर में कोई नहीं है, फाइनल में कोई नहीं, यानी कि अगले 3 लेवल्स में तो मैथ्स है ही नहीं। फाउंडेशन में है एक पेपर है,
वो भी आप बेस लेवल से हम आपको पढ़ाते हैं, क्लियर कर लोगे, आगे है ही। तो अगेन जो बच्चे सोचते हैं हम नॉन मैथ से हमें कोर्सेज नहीं कर सकते, आप गलत फहमी में हो। अब आपको मैं बताता हूं अपने बारे में, मैं खुद एक साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट हूं, आप तो फिर भी सिर्फ नॉन मैथ्स हो, मैं तो नॉन कॉमर्स हूं, मुझे तो अकाउंट्स नहीं पता थी, इको नहीं पता थी, जब मैंने इन कोर्सेज में घुसा, स्टिल आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, अमन गुप्ता मेरा नाम है, आप सर्च कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, इवन मैंने देखा है आर्ट्स स्टूडेंट भी ये कोर्सेज को कर लेते हैं। बच्चे सोचते हैं मतलब बच्चे और पेरेंट्स इस सोच के साथ आते हैं कि मेरे तो 95% एग्जाम में आए हैं 12th क्लास में, वो क्लैपिंग क्लैपिंग हम ये कोर्सेज कर लेंगे, और एक बच्चा जो 50% के साथ आया क्लैपिंग क्लैपिंग ये कोर्स नहीं कर पाएगा। बताओ कैसा निकम्मा बच्चा है इन कोर्सेज में आ गया। उल्टा हो जाता है, जो 95% आए हैं वो धूल चाटते रह जाते हैं, और जो 50% लेके आए हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर जाते हैं। समझे मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ना ही अपनी परसेंटेज देखनी है, ना ही मैथ्स का सब्जेक्ट देखना है, ना ही इंग्लिश देखनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप करना चाहते हो या नहीं। करना चाहते हो गो फॉर इट, नहीं करना चाहते तो कोई फायदा ही नहीं है वीडियो को आगे देखने का, आप अभी वीडियो बंद कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हो, इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और मिथ्स हो, डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको नंबर दिखा देता हूं, ये आपके सामने हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, नंबर है। किसी को सीएस कोर्स के बारे में क्वेरी करनी हो यहाँ पे आए, सीए कोर्स के बारे में क्वेरी करनी हो इस नंबर पे, सीएमए कोर्स के बारे में क्वेरी करनी हो इस नंबर पे। अब बात करते हैं इन कोर्सेज में है क्या। देखो, सीए कोर्स में एक ही फोकस एरिया है, दैट इज दो फोकस एरिया, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। ओनली आपको यहाँ पे अकाउंट्स और टैक्सेशन एक्सपर्ट बनाते हैं, ठीक है ना। सीएस में एक ही आपका फोकस एरिया है, यहाँ पे दो फोकस एरिया बताए मैंने। अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। सीएस में एक ही फोकस एरिया होता है आपका लॉ, ठीक है ना, कॉर्पोरेट लॉज। और सीएस में आपके फोकस एरिया दो हैं, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस टैक्सेशन, तो है ही है यहां पे भी। ये आपके फोकस एरिया। अब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों फोकस एरियाज में से आप किस पर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, क्या आपका एक इंटरेस्ट का फील्ड है, और उस कोर्स को फाइनल करो पहले अपने घर बैठ के। अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो, एग्जाम दे चुके हो, तो पहले इन कोर्सेज में से फाइनल करो कि मेरा ये फील्ड रहेगा। उस फील्ड के बारे में फिर आप इंक्वायरी करके, जो मैंने आपको नंबर दिखाए, इंक्वायरी करके अपना पूरा एक स्ट्रक्चर बनवाओ कि हम कोर्स को करना चाहते हैं, क्या हमारा एग्जैक्ट प्रोसेस है। अभी तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बता दिया कि ये, फिर आपको स्टाफ बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस बताएगा कि इतने टाइम में आपका पेपर है, इतने टाइम में आपकी ट्रेनिंग होगी, इतने टाइम में आपका इंटर है, ये फाइनल है, क्लियर करने के बाद निकलोगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ा रीजन आपको बताता हूं ये कोर्स करने का। देखो, आप ग्रेजुएशन करने जाओ या आप कोई भी मार्केट में कोर्स करने चाहो, ABCD Z तक, कोई भी कोर्स बता रहा हूं आपको, कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन को हटा रहा हूं मैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो जाती है, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, मिनिमम फीस। मैं कह रहा हूं कोई और कोर्स करने जाओ, एग्जांपल ले लो MBA करने जाओ, एग्जांपल ले लो LLB करने जाओ, एग्जांपल ले लो कोई और बड़ा कोर्स करने जाओ, कोई भी, कम से कम आपको बता रहा हूं वो कोर्स की, जो इंजीनियरिंग ले लो चाहे, वो कोर्स की कम से कम आपको बताता हूं 4 साल की फीस कुछ ना कुछ करते हुए 5 से 10 लाख रुपए, किसी भी कोर्स की, एक्सेप्ट कह रहा हूं ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, मिनिमल फीस है 10, 12, 15 हजार रुपए, वो हटा दो। बढ़िया कोर्स करने आप जा रहे हो, कोई डिप्लोमा करने जा रहे हो, फलाना डिमकाना, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन बच्चों का फील्ड एरिया कुछ और, वो अपना स्पेशल चूज कर रहे हैं कि भाई हम ये करके कुछ कर लेंगे। मैं आपको इस कोर्स कर, सबसे रीजनेबल कोर्स है ये तीनों कोर्स। फाउंडेशन की क्लासेस होती है मुश्किल 16,000 रुपए की या 18,000 रुपए की, और इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन होता है 10,000 रुपए का, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी। इंटर की मैक्सिमम अगर आप दोनों ग्रुप लेते हो तो मैक्सिमम क्लासेस होती है 45,000 रुपए की, और इंटर का रजिस्ट्रेशन होता है इंस्टीट्यूट में। ये इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फीस बता रहा हूं आपको, और ये क्लासेस की, ठीक है ना, 15,000 रुपए। फाइनल की लगा लो, फाइनल में सारी क्लासेस तो बच्चा लेता नहीं है, 4 ही लेगा, मान लो 5 भी लेता है तो 50,000 रुपए, और फीस है इंस्टीट्यूट की 15,000 रुपए। टोटल कर लो ये कितनी हो गई 40,000 प्लस
ये हो गई 60 और 50, 110, 111 हो गई, मैं 110 लिख दे रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए। और ये कितने साल की फीस बता रहे हो सर? ये कितने साल की फीस बता रहे हो? 5 साल। यानी कि एक पुअर से पुअर फैमिली का बच्चा भी इस कोर्स को करने के सपने देख सकता है, मेहनत करके इस कोर्स को क्लियर कर सकता है और अपनी फैमिली को उस पुअर कंडीशन से निकालकर एक रिच फैमिली की कंडीशन में ला सकता है। तो दीज कोर्सेज आर नॉट फॉर ओनली रिच पीपल, दीज कोर्सेज बिलोंग टू एवरीवन। हर बच्चा, हर लेवल का, हर फैमिली ये इतना पैसा अफोर्ड कर सकती है। इवन जो बच्चे कुछ ज्यादा हम देख लेते हैं कि कुछ स्ट्रगलिंग है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी ऑफर कर दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 3 कोर्सेज में बहुत खासियत है। हर लेवल का बच्चा, चाहे उसका मैथ्स हो या ना हो, इंग्लिश उसको आती हो या ना आती हो, चाहे वो आर्ट्स का ही क्यों ना हो, साइंस का ही क्यों ना हो, साइंस का एग्जांपल आपके सामने बैठा है, इन कोर्सेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है। अब आते हैं कि कंप्लीट करने के बाद की बातें। आपने स्टार्ट करा, कंप्लीट कर दिया, यहां तक की तो बात हो गई। अब बात करते हैं सर कंप्लीट करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या है। अब 2 बातें जो सबको पता है कि इन कोर्सेज के बाद आप कर सकते हो, इन कोर्सेज के बाद आप कर सकते हो, वो 2 चीजें सबको पता है कि या तो आप एक बढ़िया सी कंपनी में जॉब मिलेगी आपको, या आप खुद की प्रैक्टिस, खुद का ऑफिस खोल सकते हो। जैसे आपने देखे होंगे गली गली में सीएस होते हैं, सीएस होते हैं कि भैया फलाना गुलशन कुमार, सीए गुलशन कुमार एंड एसोसिएट, सीएस गुलशन कुमार एंड, वो प्रैक्टिस ऑफिस है, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर। आप किसी के पास भी जाओगे ना, कहेगा 2 ही ऑप्शन है, जॉब या प्रैक्टिस। सब क्या जाओगे, कहेगा 2 ही ऑप्शन, जॉब या प्रैक्टिस। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शन है। गलत हो आप। और अगर कोई ऐसा आपसे कहता है ना कि ये कोर्सेज करने के बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन है, उसे मेरे पास ले आना, मैं बता दूंगा उसे। अरे मेरे भाई, अगर जॉब और प्रैक्टिस ऑप्शन होता तो सीए अमन गुप्ता, बोर्ड का फाउंडर, क्या कर रहा है? इतनी बड़ी कंपनी बना दी उसने, बोर्ड, शार्क टैंक में देखा होगा आपने, सीए है वो। अब कहो सर उसने तो जॉब भी नहीं करी, प्रैक्टिस भी नहीं करी। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि मैंने अगर सीए करी तो मैं उसकी जॉब ही करूंगा। उसने सीए करी, फाइनेंशियल सीखे, मार्केट सीखी, मार्केट में क्या चीजें चाहिए सीखी, और अपने सीए के माइंड को एक ब्रांड बनाने में लगाया। जो एक ऑर्डिनरी पर्सन लगाने में दिक्कत देता, वो उसने बना के दिखाया। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, आप इन्वेस्टर बन सकते हो मार्केट में। किसने कहा सिर्फ 2 चीजें? सर मार्केट में इन्वेस्टर मतलब, अरे शेयर मार्केट, दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट, ठीक है ना? इन्वेस्टर, सर इन्वेस्टर भी बताओ कोई दुनिया में बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अरे अभी अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, सीए राकेश झुंझुनवाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अब नहीं रहे हमारे बीच। इसके अलावा बताओ सर, सीए कुमार मंगलम बिरला, कौन है सर कुमार मंगलम बिरला? बिरला ग्रुप के चेयरमैन। बिरला ग्रुप कंपनी, क्या थी इनके प्रोडक्ट? सीमेंट्स इनका मेन प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट जो आप लोगों को पता ना हो शायद, आइडिया इनका प्रोडक्ट है। सीए नहीं है ये। तो जो लोग कहते हैं कि सीए करके सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, गलत हो तुम लोग। नहीं पता तुम्हें कुछ। सीए करने के बाद, सीएस करने के बाद, सीएमए करने के बाद बहुत सारी फील्ड्स ओपन होती हैं। सर सीएस का भी कुछ बताओ, सीएमए का भी कुछ बताओ। हाँ बताता हूं, ये तो मैंने आपको सीए के एग्जांपल दे दिए। सीएस सीएमए आप जाके कंपनी के बारे में पढ़ना, R&R, रिसर्च एंड रैंकिंग इसका नाम है, रिसर्च एंड रैंकिंग, जाके पढ़ना। एक कंपनी सेक्रेटरी और एक कॉस्ट अकाउंटेंट ने मिलकर कंपनी फाइंड करी है, करोड़ों रुपए की वर्थ है, और कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है। अरे भाई जब आप सीएसीएस करोगे, मार्केट की नॉलेज आप लोगे, आप एक कंपनी के अकाउंट्स बनाओगे, सब कुछ आपको पता है, तो क्या मार्केट के अप एंड डाउन्स नहीं पता? आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी आने वाले 10 साल में बढ़ने वाली है, कौन सी कंपनी आने वाले 10 साल में खत्म हो जाएगी? आप इन्वेस्टर बन सकते हो, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट फर्म चला सकते हो कि अब मैं इन्वेस्टमेंट दूंगा। R&R इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल। आप जाके देखो, आपको पता चलेगा। R&R एक कंपनी सेक्रेटरी और एक कॉस्ट अकाउंटेंट ने चालू किया। आज के टाइम में कितनी बड़ी फर्म है ये, ठीक है ना? रिसर्च एंड रैंकिंग, आने वाले टाइम में आईपीओ लाने वाली है, आने वाले टाइम में शायद आईपीएल में स्पॉन्सर बनने वाली है। तो ऑप्शंस आपके पास बनने के बाद बहुत ज्यादा हैं। मार्केट के ये मिथ्स हैं। एक बेवकूफ इंसान आपको बताएगा कि सिर्फ जॉब और प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक समझदार इंसान बताएगा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? इसके अलावा टीचिंग प्रोफेशन भी ले सकते हो। अब हम भी तो टीचिंग कर रहे हैं। हर साल, हर 6 महीने में 1 लाख बच्चा एक कोर्स का पेपर देता है, 1 लाख बच्चा, ठीक है ना? कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं?
आप देखो तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। मेरा कहना यह है कि जो ये कहता है आप सीए सीएस सीएमए करके सिर्फ जॉब और प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कतई निहायती बेवकूफ है। आप सीए सीएस सीएमए करके कुछ भी कर सकते हो। आप बिजनेस कर सकते हो अमन गुप्ता की तरह, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल सकते हो आरएनआर की तरह, आप इन्वेस्टर खुद बन सकते हो राकेश झुनझुनवाला की तरह। ठीक है ना, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। क्या बात समझ में आती है? जब ये कोर्स आप कर लोगे ना तो आपको इतनी नॉलेज मार्केट में हो जाएगी, इतनी नॉलेज आपको दे दी जाएगी, इतनी नॉलेज आप ट्रेनिंग से पालोगे कि आप कोई भी फील्ड को चुनोगे ना, उस फील्ड में आपको फेलियर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है ना, फेलियर नहीं देखना पड़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम आपको बता दें, हम आपको इन तीनों कोर्सेज की हर लेवल की क्लासेस देते हैं। फाउंडेशन भी, इंटर भी, फाइनल भी, सीएसीईटी भी, एग्जीक्यूटिव भी, प्रोफेशनल भी, सीएमए फाउंडेशन भी, इंटर भी, फाइनल भी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव क्लासेस देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका बच्चा उसमें बैठेगा, उसका बच्चा इसमें बैठेगा। आप जो चीज फाइनल करके आओगे कि मुझे ये करना है, अगर आपको सीएस करनी है तो ऊपर वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, सीए करनी है इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, सीएमए करनी है उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। आपके लिए जो डेडिकेटेड स्टाफ है वो अलग है, फैकल्टीज जो है वो सारी क्वालिफाइड है। जो सीए को पढ़ाएंगे वो सारी सीए क्वालिफाइड है, जो सीएस को पढ़ाएंगे वो सारी सीएस क्वालिफाइड है। जैसे मैं खुद लॉ पढ़ाता हूं और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूं सीएस की, मैं सीएस क्वालिफाइड हूं। जो सीएमए की है वो सीएमए क्वालिफाइड है। हर फैकल्टीज हर लेवल की क्वालिफाइड फैकल्टीज है। प्लस आपको सारी क्लासेस हम 3 मोड्स में प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो हमारा इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में बेस्ड है, तो वहां पे आपको ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस अवेलेबल है। कोई बच्चा ऐसा है जो दिल्ली से दूर रहता है, लक्ष्मी नगर से दूर रहता है, या ट्रेवल करना नहीं चाहता, जैसे कई लोगों के पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इतनी दूर नहीं जानी, उनके लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप जूम से डायरेक्ट क्लासेस ले सकते हो, टीचर यहां पढ़ा रहा है, आपको क्लासेस घर पे मिल रही हैं। प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते हैं। जो क्लास होती है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है और आपको अगले दिन मेल कर दी जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आ पाया, तबियत खराब हो गई या XYZ कोई भी रीजन आ गया जिस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया, उसको अगले दिन सेम क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। यानी कि हर तरीके से आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप उन क्लासेस को देख सकते हो किसी भी टाइम, 24/7 एक्सेस है। समझ रहे हो मेरी बात? आप हर तरीके से क्लासेस ले सकते हो, कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ऑल एंड ऑल अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो बात यह है कि जहां चाहा है वहां रहा है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो एक्सक्यूजेस बहुत है। मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, दूर है, फलाना है, ढिमकाना है। जो बच्चा करना चाहता है, मैं बता रहा हूं, मैथ्स ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स है ही नहीं इन कोर्सेज में, फाउंडेशन लेवल पे है, वो बेस लेवल से आप पढ़ाएंगे, हम पास हो जाओगे। और पेपर भी बता देता हूं आपकी एक और दिक्कत, एमसीक्यू होता है मैथ्स का पेपर, एमसीक्यू। अरे अगर चारों ऑप्शंस को भी पुट कर दोगे ना क्वेश्चन में तो भी आंसर निकल आएगा। इंग्लिश नहीं आती, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। सबसे चीपेस्ट कोर्स है, सबसे कम फंडिंग लेता है आपके पेरेंट्स की, और सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिंग जो इसकी आगे का सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे चल के लाइफ में। ऑप्शंस क्या है करने का वो भी मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ डाउट्स हो तो आप यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टैक्ट आशीष अरोड़ा क्लासेस। हमारा ऑफिस का एड्रेस आपके सामने है, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास B100 फर्स्ट फ्लोर में हमारा हेड ऑफिस है। यहीं से कुछ दूर में जाके हमारा ब्रांच ऑफिस है जहां पे फिजिकल क्लासेस होती हैं। आप आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, मिलना चाहो किसी फैकल्टी से मिल सकते हो। जो भी कोर्स आप फाइनल करोगे आप अपने स्पेसिफिक नंबर्स पे कॉल करना और उनसे अपने कोर्स के बारे में पूरी डिटेल समझ लेना। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।